नमस्कार। अलंकरण समारोह और आपके बीच में सिर्फ हम लोग ही हैं, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। और हमें जो 5 बजे का समय दिया गया था कि अलंकरण समारोह, तो अभी पता चला 5:15 से हम शुरू कर रहे हैं, तो उसके पहले हम ये अपना सत्र समापन कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। आवाज़ मैं यही सोच रहा था कि जो खुद दूसरों के साक्षात्कार लेते हैं, जो हमारे समय के अमीन सयानी कहलाए जाते हैं, उनसे मैं क्या बात करूँगा। कहते हैं ना, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। तो यूनुस खान देवियों सज्जनों, जोरदार तालियां हो जाएं यूनुस भाई के लिए। ये कोई अपरिचित नाम नहीं है हमारे लिए। विविध भारती मुंबई के जाने माने उद्घोषक हैं, वरिष्ठ उद्घोषक हैं, जिनकी आवाज़ जब पहली बार मैंने सुनी तो शायर की वो जो बात चल रही थी, तो शायर की एक लाइन मेरे जहन में वो तब भी उतर आई कि यूँ अचानक तेरी आवाज़ कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे। तो यूनुस भाई के लिए ज़ोरदार तालियां फिर से हो जाएं। और साथ ही जो उन्होंने काम किया है, हमारे शैलेंद्र जी जो गीतकार जी हैं, मतलब पुरानी पीढ़ी तो उनसे परिचित है, हमारे पीढ़ी के भी बहुत लोग उनके बारे में सुनते हैं, अनेक चीज़ें कोट करते हैं और उन्हें नहीं मालूम होता कि शैलेंद्र जी ने लिखी हुई है। तो उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र। ये पुस्तक आप लोग ज़रूर पढ़िए, ज़रूर सुनिए इसके बारे में, और जो जितनी बातें आप कर सकते हैं उतनी करिए। तो यूनुस भाई, ये कैसे आपके जहन में आया कि शैलेंद्र जी के ऊपर ये किताब लिखी जाए? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और भोपाल आकर हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र लिखने का जो आइडिया है, दरअसल मैं फिल्म संगीत पर लगातार, फिल्मों और फिल्म संगीत पर लगातार बीते 3 दशकों से ज़्यादा से लिख रहा हूँ। शैलेंद्र की जन्मशती आ रही थी और मुझे ये लगा कि 100 बरस के शैलेंद्र जब हो रहे हैं तो उन्हें एक ठीक तरीके से, कायदे से नमन किया जाए। और वो नमन इस तरह न किया जाए कि उनकी जीवनी लिखी जाए, बल्कि अपने फिल्मी गानों के दायरे में रहकर, फिल्म की पटकथा और फिल्म के परिदृश्य के दायरे में रहकर किस तरह से शैलेंद्र ने अपने समय और समाज को फिल्मी गानों के भीतर ढालने का मुश्किल काम किया है, वो किया जाए। किताब का फॉर्मेट मेरे लिए सबसे बड़ा संशय था कि मैं इसको किस तरह से लिखूं। पहले मुझे लगा कि अलग अलग लेख एक एक गाने पर हों, लेकिन बाद में जब शैलेंद्र की पूरी फिल्मोग्राफी मैंने जमा की और फिर मुझे लगा कि इसमें से कुछ फिल्मों का चुनाव करके उन फिल्मों की पटकथा के भीतर गाने कैसे उगाए गए हैं, उन गानों को किस तरह से लिखा गया है, और वो न केवल अपनी कहानी की बात करते हैं, अपने किरदारों की बात करते हैं, बल्कि अब जहाँ मौका मिलता है वहाँ वो अपने समय और समाज पर टिप्पणी करते हुए चलते हैं। तो सही बात। तो ये एक समझ लीजिए कि थॉट बना जिस पर ये किताब रची गई। बिल्कुल, क्योंकि शैलेंद्र की जब बात आती है तो शैलेंद्र जैसे इप्टा से जुड़े रहे पहले, और बहुत कम साथियों को पता होगा कि जो नारा है जो हम अपने स्कूल के दिनों में हमेशा लगाते थे, इस जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, ये शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है जी। तो उन्होंने हड़ताल ही लिखा था जब वो जहाँ पर जिसमें काम करते थे वहाँ पर, फिर बाद में वो संघर्ष बना, उनका दिया हुआ ही नारा है शैलेंद्र जी का ही। तो सामाजिक सरोकार की बात उन्होंने हमेशा करी। जब भी हम उनके गीतों की भी बात करते हैं, या जैसे दिल का हाल सुने दिलवाला भी सुनते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामाजिक बात आती है जो उनको भीड़ से बिल्कुल तौर पे अलग करती है। तो आपकी किताब में भी कई जगह इस चीज़ का जिक्र है, तो इस पर थोड़ी रोशनी आप डालिए कि सामाजिक सरोकार और शैलेंद्र, और विशेषकर वो चीज़ें बॉलीवुड जैसी जगह में, हिंदी फिल्म उद्योग में, उन गीतों में जहाँ पे बहुत कम गुंजाइश होती है, कैसे कर पाए वो? एक सबसे दिलचस्प बात शैलेंद्र की ये थी कि वो गीतकार बनने की महत्वाकांक्षा लेकर फिल्म संसार में नहीं आए थे। जब राज कपूर ने उन्हें गाने लिखने की दावत दी
तब शैलेंद्र ने इनकार कर दिया था कि मेरी कलम बिकाऊ नहीं है। फिर ज़िंदगी में एक मौका ऐसा आया जब थोड़ी मजबूरी थी, पैसों की ज़रूरत थी, और उस वक्त राज कपूर से उन्होंने संपर्क किया और बाद में बरसात के 2 ही गाने बचे हुए थे जो उन्हें लिखने थे, और उन्होंने टाइटल सॉन्ग लिखा और दूसरा जो गीत लिखा पतली कमर है तिरछी नज़र है। और उसे बरसात का जो टाइटल सॉन्ग है उसी से शायद शीर्षक गीत लिखने की शुरुआत भी हुई, चलन शुरू हुआ, एक तरह से ये कहा जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि पतली कमर है तिरछी नज़र है में वो एक जगह पर ये लिखते हैं कि जो वक्त के, जो समय के साथ चलता रहा है वही दुनिया में टिक पाया है। बिल्कुल सही बात। इस आशय की एक पंक्ति वहाँ पर आती है। पहली ही फिल्म है, बिल्कुल नया नवेला गीतकार है जिसको फॉर्मेट भी नहीं मालूम है फिल्मी गानों का, वहाँ एक तरह से वो ये बात करते हैं। आगे चलकर श्री 420 के एक गाने में वो लिखते हैं, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। यहाँ वो लोकतंत्र की ताकत का ऐलान एक तरह से करते हैं। फिर परख फिल्म के संवाद लिखने का उनको मौका मिलता है, और शैलेंद्र की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसके संवाद इकलौती ऐसी फिल्म है जिसके संवाद शैलेंद्र ने लिखे, वो परख है। उसकी कहानी जो है वो सलील चौधरी की है। चुनाव सुधारों पर आधारित ये फिल्म है। आप देखेंगे कि उस पूरी फिल्म में जिस चोटीलेपन के साथ उन्होंने संवाद लिखे हैं, फिल्म में ये तय हो रहा है कि जिस व्यक्ति को भले आदमी के तौर पर ज़्यादा वोट मिलेंगे तो जो चेक, जो रकम आई हुई है वो रकम उसको सौंप दी जाएगी। वहाँ आप ये देखेंगे कि वो चुनाव पर 2 गांव वाले एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ये बात हो रही है कि किसको वोट दिया जाए। तो आम जनता की जो तटस्थता है राजनीति के प्रति और राजनेताओं के प्रति, वहाँ वो लिखते हैं ये भी अच्छा आदमी है, वो भी अच्छा आदमी है, जिसको मन करो वोट दे दो, क्योंकि चीज़ें तो बदलने वाली नहीं है, इसको वोट दो चाहे उसको वोट दो। इसी तरह एक जगह वो कहते हैं, किराने की दुकान में एक गरीब व्यक्ति जा रहा है, वो कहता है कि 4 आने का घालडा देना। तो कहते हैं कि घालडा की डालडा, तो उन्होंने कहा नहीं, घी और डालडा को मिला के घालडा शब्द रख दिया, इसमें घी का एहसास तो आता है क्योंकि वो तो इतना महंगा है कि हम घी खरीद नहीं सकते। इस तरह की टिप्पणियां वो करते चलते हैं। एक तरफ जहां वो सामाजिक विद्रूपताओं की बात करते हैं, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। अब ये देखिए कि श्री 420 किस जमाने में आई है और हम आज के जमाने तक उस पंक्ति को, इन चीज़ों को प्रासंगिक पाते हैं। 2 बीघा जमीन में वो ये कहते हैं कि होके हमारी हुई पर्वत काटे सागर लांघे महल बनाए हमने, है ना, और पत्थर पर एक फूल खिलाया। एक और आगे की कोई पंक्ति मैं इस वक्त बोल रहा हूँ। फिर होके हमारी हुई ना हमारी अलग तेरी दुनिया हाय मोरे रामा। सड़क के किनारे मजदूर ये गाना गा रहे हैं, मेहनत कश मजदूर, बड़ी आसानी से वो ये बात कह देते हैं कि हम मेहनत कशों की ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया रईस लोगों की दुनिया है। लेकिन शैलेंद्र कैसे अपने समय और समाज को लेकर चलते हैं और अलग अलग गानों के फॉर्मेट में लेके चलते हैं। नई दिल्ली फिल्म का एक गाना है, अरे भाई आके, अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से। ये एक मज़ाहिया गाना है जो किशोर कुमार ने अपने पूरे जलवे के साथ गाया है। इस गाने में एक बड़ा दिलचस्प अंतरा आता है जहां वो कहते हैं, पानी को तेल को छोड़ा, बिजली की रेल को छोड़ा, कल चांद और तारों को छूने जाएगा एटमी घोड़ा। जहां तक मुझे याद आता है 1954 के आसपास की ये कोई फिल्म है, नई दिल्ली, और वो ये कह रहे हैं चांद और तारों को छूने जाएगा एटमी घोड़ा। तो मैंने शैलेंद्र की बेटी से संपर्क किया, मैंने उनसे पूछा कि ये विज्ञान के प्रति शैलेंद्र का झुकाव, मुझे इसका सूत्र चाहिए कि क्या है। तो अमला दीदी ने मुझे ये बताया कि उस ज़माने में शैलेंद्र का जो घर था रिमझिम, वहाँ डाक से स्पुतनिक भी आया करती थी, विज्ञान की दूसरी पत्रिकाएं वो दूसरे देशों से मंगाया करते थे और बाकायदा अवेयर रहते थे। जिस दौर में शैलेंद्र ने ये गाना लिखा उस दौर में इंसान चांद पर नहीं गया था। 1969 जहाँ तक मुझे ठीक से याद आता है, इंसान चांद पर जुलाई के महीने में पहुँचा था, 23 जुलाई या जो भी तारीख रही होगी अगर मुझे ठीक से याद है। तो उसके अगर हम हिसाब लगाएं तो 5 और 15 साल पहले वो ये बात कह देते हैं कि चांद और तारों को छूने जाएगा एटमी घोड़ा।
एटमी घोड़ा शब्द का इस्तेमाल, आप देखिए मज़ाहिया गाने में वो ये बात कह रहे हैं। दरअसल हम फिल्मी गानों को इतने ऊपर ऊपर सुनते हैं और उनकी अंदर की परतों में किस तरह से गीतकार ने अपने समय की बातें कही हैं, शायद बहुत सारे लोगों से वो परतें अनछुई रह जाती हैं। मैंने शैलेंद्र के तमाम गानों में बहुत अलग अलग तरीके से इन बिल्कुल अपने समय की बेरोजगारी, अपने समय की निराशा, अपने समय के अंधकार के बीच में से आशा की किरण निकाल लेने की जो जिद है, वो तमाम चीज़ें उनके गानों में दिखी हैं और इसका जिक्र उम्मीदों के गीतकार के हर चैप्टर में आपको देखने को मिलता है। बहुत सही। ये तो खैर नाम ही जो है उम्मीदों के गीतकार अपने आप में कमाल है। अगर आप उनकी पंक्तियां देखें कि घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, पंख हैं कोमल, आँखें धुंधली, जाना है सागर पार, तो उम्मीद तो वो जगाते हैं। तो निश्चित तौर पे वो उम्मीदों के गीतकार तो थे। मजरू सुल्तानपुरी हो या उनके जितने समकक्ष जितने भी गीतकार रहे हों, उन्होंने हमेशा शैलेंद्र का नाम बड़ी अदब और इज़्ज़त से लिया। यहाँ तक कि जब मजरू साहब को दादा साहब को फाल्के पुरस्कार मिला तो उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले शैलेंद्र जी को मिल जाना चाहिए था। तो शैलेंद्र जी ने जो काम किया है वाकई में आज भी प्रासंगिक है वो, और आपने जो उन पर किताब लिखी तो इसलिए आपको बहुत साधुवाद। आपने पुस्तक में उनके भीतर मौजूद एक स्त्री मन का भी जिक्र किया है, तो वो उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी हमें दीजिए कि वो क्या है, कैसे आपने उसको परखा और बताया। अमूमन फिल्मी गीतकारी जो है वो पुरुषवादी गीतकारी रही है। आप ये देखेंगे कि हमारी फिल्मी दुनिया में महिला गीतकारों की संख्या आज भी कम है, शुरुआती दौर से आज तक, और सारी जिम्मेदारी गीतकार के ऊपर आती है कि वो किरदारों के मुताबिक चीज़ें लिखें। मैंने कुछ ऐसी काम करते हुए ऐसी चीज़ों पर मेरी नज़र पड़ी और मुझे लगा कि ये स्त्री मन को बहुत बारीकी से समझते हैं। मधुमती आप देखेंगे कि बिमल रॉय की एक ऐसी फिल्म है जिसको उस ज़माने में ऋत्विक घटक ने जब ये कहानी शैलेंद्र को दी तो मोहन स्टूडियो में ऋत्विक घटक की एक आदत थी कि वो एक पेड़ के नीचे जहाँ ड्राइवर्स और बाकी कर्मचारी बैठा करते थे उनके साथ बीड़ी पीते थे। बिमल रॉय को उन्होंने मधुमती की कहानी सुनाई और वापस आए, ड्राइवरों के साथ बैठे और हंसे, हा हा हा, आज मैंने बिमल रॉय को एक कैपिटलिस्ट बिमल रॉय को एक ऐसी कहानी दी है जो उसको बर्बाद कर देगी, अंधविश्वास पर आधारित कहानी दी। मज़े में उन्होंने चुटकी ली थी और उनको लगा था कि ये एक बिमल रॉय की सबसे कमज़ोर फिल्म साबित होगी। पर अगर आप ये देखें कि मधुमती एक माइलस्टोन बनती है कमर्शियल सिनेमा की, और वो जो पुनर्जन्म, और वो भले वो एक अंधविश्वास है या भले वो एक मिथ है या तमाम चीज़ें, उसके बावजूद वो एक धारा तय करती है और एक के बाद एक तमाम उस तरह की फिल्में आती हैं। बिमल रॉय बड़े विश्वसनीय तरीके से मधुमती की बात कहते हैं और वहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी शैलेंद्र के कंधों पर आती है कि वो उसकी बात कहें, और वहाँ वो कहते हैं, मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी। इसके अलावा बहुत अलग अलग फिल्मों में वो महिला मन की बात करते हैं। बहुत ही लोकप्रिय गीत है जो आज की पीढ़ी के बीच में भी बहुत लोकप्रिय और बहुत ज़्यादा रीमिक्स भी हुआ है, और वो उस गाने में कहते हैं कि मुबारकें तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि खुद से दूर हो गए। वो एक स्त्री की ओर से वहाँ बात कहते हैं। अनुराधा फिल्म जब ऋषिकेश मुखर्जी बनाते हैं तो वहाँ वो शैलेंद्र को गीत लिखने की जिम्मेदारी देते हैं, और एक ऐसी गायिका की कहानी जो प्रेम के लिए अपने करियर को छोड़ देती है और वो घर में महदूद है और संगीत से दूर हो गई है, और वो संगीत और वो गाने, रिकॉर्ड्स, आयोजन उसको याद आते हैं, और वहाँ वो क्या लिखती है, हाय रे वो दिन क्यों न आए, जा जा के ऋतु लौट आए। वहीं जब अनुराधा को प्रेम होता है और वो अपने प्रेम का इजहार करती है तो वहाँ शैलेंद्र लिखते हैं, जाने कैसे सपनों में खो गई अँखियाँ, मैं तो हूँ जागी मेरी सो गई अँखियाँ। इस पूरे गाने को आप देखेंगे, या आम्रपाली
फिल्म के गानों में आप ये देखेंगे, जाओ रे तुम जोगी जाओ रे, यह प्रेमियों की नगरी, है ना, और तमाम जो आम्रपाली के गाने हैं, वहाँ वो बड़े मजबूत तरीके से महिला मन की मन बात है कि करते जा हैं। बसा है अनजान एक नगर में। बिल्कुल। तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जहां उन्होंने एक महिला पात्र, बल्कि संगम के एक गाने में देखिए कि संगम में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है शक, और उस कॉन्फ्लिक्ट के क्लाइमैक्स पर जाकर शैलेंद्र की जिम्मेदारी है कि तीनों किरदार एक पार्टी में चल रहे गाने में अपने मन की बात कहते हैं। जहां वैजयंती माला वो गा रही हैं, तन सौंप दिया मन सौंप दिया कुछ और तो मेरे पास नहीं, और उस अंतरे का अंत होता है कि कुछ और नहीं इंसान है हम, ऐ मेरे सनम ऐ मेरे सनम। मुझे लगता है बहुत फिल्म की स्क्रिप्ट के दायरे में और एक महिला के मानस को समझने के लिए, जिसका पति शक की धुंध में इस कदर खो गया है कि वो किसी तरह उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ वो पूरे तर्कों के साथ अपनी बात इस गाने में कहती है। और ये अंतरा अद्भुत है, कमाल का है। गाइड फिल्म का गीत जो किसी मुखड़े से नहीं बल्कि अंतरे से शुरू होता है, कांटों से खींच के ये आंचल, उसमें वो क्या कहती है कि डर है कहीं खो ना जाऊं रास्ता नया। एक ऐसी स्त्री है जो शादीशुदा है और प्रेम के रास्ते पर गई है, और प्रेम के रास्ते पर भी ऐसी कि उसका प्रेम उसे कला के रास्ते पर लेकर जा रहा है, आज़ादी के रास्ते पर लेकर जा रहा है। वो पूरी तरह से टूटी हुई है, खोई हुई है अपनी ज़िंदगी में, और वो राजू गाइड उसको पूरी तरह से यकीन दिलाता है कि दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत करना मुमकिन है। कमाल के डायलॉग्स हैं विजय आनंद के। और आप वहाँ देखेंगे कि पूरे अलग अलग गानों में वो रोज़ी की जो व्यथा है, एक तरफ जहां वो रोज़ी के प्रेम की बात करते हैं, कांटों से खींच के ये आंचल में वो अद्भुत बात लिखते हैं, दूसरी तरफ वो मुँह से चल किए जा सैया बेईमान में अलग से अपनी बात लिखते हैं। और वो स्क्रिप्ट को इस तरह से अपने भीतर समाहित कर लेते हैं कि स्क्रिप्ट की ज़मीन पर उनके गाने उगते हैं और उनमें अद्भुत वन लाइनर मिलते हैं आपको। इन तमाम गानों के अंदरूनी परतों में कमाल के वन लाइनर हैं, और एक से बढ़ के एक मिसालें इस तरह के गानों की हैं। बल्कि मुझे याद आता है छोटी छोटी बातें मोतीलाल की बनाई फिल्म है, वहाँ नादिरा का कैरेक्टर जो है वो एक बहुत आज़ाद कैरेक्टर है, समाज उस पर शक कर रहा है, और वहाँ वो क्या कहते हैं, कुछ और ज़माना कहता है कुछ और है बात मेरे मन की, मैं बात ज़माने की मानूं या बात कहूँ अपने मन की। यहाँ भी वो एक स्त्री की बात कर रहे हैं। ये उस दौर में कर रहे हैं जब शैलेंद्र के समकक्ष गीतकार इस शिद्दत के साथ ये बातें नहीं कर रहे हैं। वो तमाम बड़े नाम हैं, उनमें से कुछ ने ये बातें की हैं। वहाँ मैं किसी गीतकार की किसी दूसरे गीतकार से तुलना नहीं कर रहा हूँ, पर आप ये देखेंगे कि बहुत साहित्यिक ऊंचाई पर चले गए हैं कई गाने, तो वो किरदार की ज़बान में नहीं है। शैलेंद्र की खासियत ये है कि वो किरदार की ज़बान में आके अपनी बात कहते हैं। जब वो हाफ टिकट के गाने लिखते हैं तो वहाँ वो चिल्ला के जैसे गाना भी लिख डालते हैं, है ना। तो ये तमाम चीज़ें हैं जहाँ वो अपनी स्क्रिप्ट के दायरे में रह के स्त्रीमन की बात भी करते हैं, समय और समाज की बात भी करते हैं, और फिल्मी गाने को एक ऊंचाई प्रदान करते हैं। उनका जो पाला पड़ा उस समय के जो भी संगीतकार थे, जब जनरली वो धुन पे गाने लिखते थे, लेकिन धुन पर भी उन्होंने क्या कमाल की रचनाएं लिखी हैं। जैसे आपने मधुमती का जिक्र किया, स्त्रीमन की बात की, तो जैसे ही सलिल चौधरी ने उनको धुन बताई थी तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड उन्होंने दैया रे दैया डस गई और पापी बिछुआ बता दिया था, और सब लोग अभिभूत रह गए थे कि ये आदमी जीनियस है कि क्या है। या फिर कन्विक्शन से हमारे जितने भी लोग हैं, हम लोग राम राम ही करते हैं, तो उन्होंने उस धुन पर वो लिखा, हम तो जाते हैं अपने गांव, अपनी राम राम राम, 3 बार राम राम बोल रहे हैं लेकिन वो लोग मान रहे हैं। तो शैलेंद्र में शायद ये खासियत तो थी। और दूसरी आपने जो स्क्रिप्ट की बात करी, उसमें एक बड़ा पुराना किस्सा मुझे याद आता है। मेरे पिताजी का काफ़ी रब्ता रहा शैलेंद्र साहब से, तो मैं सुन के बड़ा हुआ हूँ ये चीज़ें, कि वो जब ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनको आवारा की स्क्रिप्ट सुनाई थी, तो वो उठ के मतलब कुछ बोलते उसके पहले खड़े हो गए, तो दोनों ने उनकी तरफ देखा कि कुछ बोलो। राज कपूर तो कविराज बोलते थे, तो उन्होंने सिगरेट जलाते हुए बस एक लाइन में बोला था, गर्दिश। ये कहानी कुछ इस तरह से कि शैलेंद्र अपने वर्कशॉप में, जहाँ वो परेल में काम करते थे, फोरमैन थे, तो वहाँ वो अपने काम में लगे हुए थे। राज कपूर ने कहा कि कविराज मेरे साथ चलो, एक फिल्म की का नरेशन है।
तो ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म का नरेशन था। वो फिल्म आगे चलकर, मैं उसका नाम आगे चलकर बताता हूँ, तो वो 2.5 घंटे नरेशन चला और राज कपूर आंख बंद करके वो नरेशन सुना करते थे, कहानी को अपने भीतर जज्ब करते थे। जब नरेशन फिनिश हुआ तो उन्होंने कहा कविराज बोलो क्या समझ में आया। तो शैलेंद्र ने 2.5 लाइनें बोली, आवारा था या गर्दिश में था आसमान का तारा था। अब आप सोचिए कि बाद में इन्हीं पंक्तियों में उन्होंने 2.5 घंटे के नरेशन को समा दिया। राज कपूर सही मायनों में क्रिकेट की जबान में बोले तो क्लीन बोल्ड हो गए कि जितनी शिद्दत से वो स्क्रिप्ट सुन रहे थे उतनी ही शिद्दत से शैलेंद्र ने भी वो स्क्रिप्ट सुनी। और अब आप पाएंगे कि कमाल के गाने, आवारा का टाइटल सॉन्ग न जाने कितने देशों का सफर कर चुका है। उससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण कहानियां हैं कि रूस के राष्ट्रपति ने सरकारी भोज में वो गाना प्रस्तुत किया, इजराइल में वो गाना गाया जाता है, जापान में, चाइना में वो गाना गाया जाता है, अलग अलग देशों में वो गीत गाया जाता है। लेकिन आप एक गीतकार के नज़रिए से देखिए कि उनको उस फिल्म की पूरी फिलॉसफी उस गाने में उतार देनी थी और उन्होंने इस गाने की एक एक लाइन खरा सोना है, एक एक लाइन खरा सोना है और अद्भुत तरीके से उन्होंने वो गाना लिखा है। जरा सोचिए कि सिटिंग के दौरान ही एक व्यक्ति इस तरह से एक टाइटल सॉन्ग रच देता है। या गाइड फिल्म का जो गाना है, मुझे बड़ी मैं जब इस किताब पर काम कर रहा था तो मुझे ये जिज्ञासा हुई कि शैलेंद्र को क्या नरेशन दिया गया होगा कि इस जगह पर गाना आएगा। तो गाइड मैंने कई बार देखी, अभी YouTube पर गाइड किसी ने चढ़ा दी है, कितने दिन तक टिकेगी मालूम नहीं है, लेकिन जिस वक्त मैं लिख रहा था किताब उस वक्त गाइड का कोई प्रिंट अवेलेबल नहीं था। गाइड कहीं OTT पे भी देखने के लिए नहीं मिलती, CD भी नहीं मिल रही थी। तो मुझे एक मोबाइल प्रिंट मिला था, उसके ज़रिए मैंने दर्जनों बार देखी और मुझे एक बड़ा दिलचस्प तथ्य समझ में आया कि इंटरमिशन के भी बहुत बाद जब राजू गाइड को जेल हो जाती है और रोजी उससे मिलने आती है और कहती है कि राजू तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि तुम्हें बचा नहीं पाई, पर कोई बात नहीं, ये जेल की ये सज़ा कट जाएगी और हम नए सिरे से शुरू करेंगे अपनी ज़िंदगी। तो राजू गाइड सलाखें पकड़ता है और कहता है हाँ रोजी, नए सिरे से शुरू करना होगा जीवन। ये शब्द आते हैं। मुझे लगता है ये मेरी परिकल्पना है कि मुझे लगता है कि ये वो नरेशन था, ये वो बिंदु है जहाँ राजू ये तय कर लेता है कि वो अपने पुराने जीवन में नहीं लौटेगा। और शायद इस ज़मीन पर शैलेंद्र लिखते हैं, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया